हाय गाइस, वेलकम टू वॉर ऑफ एस्पायरेंस चैनल। बहुत सारी बातें करने वाले हैं आप लोगों के साथ और इसके अलावा काफ़ी सारी न्यूज़ आप लोगों के लिए उपलब्ध है। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बीए बीएससी बीकॉम के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा प्रोफेशनल कोर्सेज की डेटशीट के बारे में बात करने वाले हैं और जो सबसे ज़्यादा मुद्दा बना हुआ है, जो सबसे ज़्यादा इस समय जिस पर बातचीत चल रही है वो है एलएलबी, एलएलएम और बीए एलएलबी कि उनका क्या होने वाला, उसके ऊपर सबसे बाद में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, एक एक करके चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करते हैं। देखिए, पुराने एडमिट कार्ड से भी स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर दे सकते हैं। जितने भी ट्रेडिशनल कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स हैं, बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं, वो 8 जुलाई से शेड्यूल जो सीसीएसयू के मेन एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप अपने पुराने एडमिट कार्ड से भी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। एग्ज़ाम्स के लिए फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो बाध्यता है वो नहीं होगी, लेकिन यदि स्टूडेंट्स फिर से यानी दोबारा प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो उन्हें यह सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। आप वापस से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 5 जुलाई से एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन 15 जुलाई से होने वाले जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं उनके एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने होंगे। जो सीसीएसयू के रजिस्ट्रार हैं धीरेन्द्र कुमार वर्मा, उनके अनुसार मुख्य परीक्षा के जिन स्टूडेंट्स के पास पुराने एडमिट कार्ड हैं वे भी होने वाली परीक्षा में माने जाएंगे। इसलिए एडमिट कार्ड को लेकर स्टूडेंट्स बिल्कुल भी परेशान न हों। इसके अलावा कल बहुत सारे डाउट आ रहे थे बीपीएड से संबंधित। देखिए, 8 जुलाई से ही बीपीएड, एमपीएड और एमएड की परीक्षाएं भी होनी हैं। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है एलएलबी, एलएलएम और बीए एलएलबी को लेकर, तो देखिए आप समझ लीजिए 6 जुलाई को तो एलएलबी, एलएलएम और बीए एलएलबी के ऑनलाइन एग्जाम को लेकर के निर्णय लिया जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बात से परेशान हैं कि जी जो डेट शीट आ चुकी है एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की 6 जुलाई से एग्ज़ाम्स हैं। यार एक बात बताओ, आज 3 तारीख हो चुकी है, अभी तो आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि आप पेपर ऑफलाइन देंगे कि ऑनलाइन देंगे। 6 जुलाई से एग्ज़ाम्स कैसे हो जाएंगे खुद समझिए। और ऑलरेडी नोटिस को यदि आपने ढंग से पढ़ा होता, यदि आपने जो गाइडलाइंस आई थी उनको ढंग से पढ़ा होता तो वहाँ पर साफ साफ ये लिखा था कि एलएलबी, एलएलएम और बीए एलएलबी के संबंध में यथा समय पर यूनिवर्सिटी दिशा निर्देश जारी करती रहेगी। यदि आपने ढंग से, मैंने समझाया भी था जब आपको पूरी की पूरी गाइडलाइंस की वीडियो बनाई थी। ठीक है, खैर चलिए अब यहाँ पर बात को समझने की कोशिश करिए। देखिए, एलएलबी में फर्स्ट और 6th सेमेस्टर, एलएलएम में फर्स्ट और 4th सेमेस्टर और बीए एलएलबी में 10th सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षा कराने की, ऑनलाइन एग्जाम्स कराने की तैयारी में लगी हुई है यूनिवर्सिटी। और इन सेमेस्टर से संबंधित जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम फॉर्म भर चुके हैं उन्हें आज शाम, यानी आज 3 जुलाई है, आज शाम 3 जुलाई तक अपने फॉर्म को खोलकर ऑनलाइन परीक्षा के लिए ऑप्शन भरने के लिए कहा गया था और 6 जुलाई तक निर्णय लेगी डिजिटल कमेटी जो है। चलिए विस्तार से समझ लेते हैं, फिर बाद में प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन एग्जाम किस तरीके से होगा इसे लेकर स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी भी कंफ्यूज्ड है भाई, वो भी असमंजस में है। फ्राइडे यानी कल 2 जुलाई को डिजिटल कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें ऑनलाइन परीक्षा कैसे हो इस पर चर्चा की गई। हालांकि अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑलरेडी कह चुका है ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए। यूनिवर्सिटी अभी उन सभी इंस्टीट्यूशंस और उन सभी यूनिवर्सिटी को देख रहा है, मतलब उनको एनालाइज कर रहा है कि उस यूनिवर्सिटी ने कैसे एग्जाम कराया था। तो यूनिवर्सिटी अभी उन संस्थानों और विश्वविद्यालयों को देख रहा है जो ऑनलाइन परीक्षा करा चुके हैं। सीसीएसयू में करीब 30,000 के आसपास लो के स्टूडेंट्स हैं और जिन्हें इस डिजिटल कमेटी के फैसले का इंतजार है। दरअसल एलएलबी में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की परीक्षा होती है और अब ये डिजिटल कमेटी ही इस बात पर निर्णय लेगी कि पेपर जो है वो कैसा होने वाला है। अगर ऐप के जरिए यानी एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन एग्जाम कराया जाता है तो समस्या फिर ये हो जाएगी, मान लीजिए कि ऐप के जरिए एग्जाम होता है ऑनलाइन, तो फिर प्रॉब्लम ये आएगी आप लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे करेंगे भाई। क्या कीपैड से टाइप करेंगे मोबाइल के, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है भाई। मोबाइल के कीपैड से टाइप करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल, और ऐसा है नहीं कि सबके पास लैपटॉप या पीसी अवेलेबल हो। मान लीजिए किसी के पास लैपटॉप पीसी नहीं है, उसने ऑनलाइन विकल्प चुन लिया है और तो फिर ज़रूरी तो है नहीं कि वो मोबाइल से टाइप कर पाएगा। मतलब बहुत सारी समस्याएं, आप लोग खुद समझ सकते हैं इन सब बातों को।
ठीक है। तो यदि ऐप के जरिए एग्जाम कराया जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं, वो कैसे होंगे। अब यदि वेबसाइट या किस तरह से ऐप को या वेबसाइट को किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से पैटर्न रखा जाए, परीक्षा हो तो कैसे हो, इस सब चीज पर डिजिटल कमेटी की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन एक बात अच्छे से समझ लेना कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह के माध्यम में पेपर का पैटर्न सेम रहने वाला है, ये समझने वाली बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑफलाइन का पैटर्न कुछ और ऑनलाइन का कुछ और, फिर तो पेपर में फर्क आ जाएगा। मान लीजिए ऑफलाइन का जो पेपर है वो कुछ और आ रहा है, ऑनलाइन में कुछ हो रहा है। ऑफलाइन में भर भर के विस्तृत क्वेश्चन है और ऑनलाइन में ऐसा है नहीं, वहां बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही हैं। तो फिर तो बड़ा आपस में मतलब बहुत ज़्यादा विरोधाभास हो जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन का पेपर कुछ, ऑनलाइन का पेपर कुछ, तो जो परीक्षा पैटर्न है वो एकदम बदल जाएगा और इससे तो स्टूडेंट्स में के बीच भी डिफरेंस आ जाएगा। लो कोर्स की परीक्षा चाहे जिस मोड में हो, पेपर का जो पैटर्न है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ऑनलाइन मोड का ऑप्शन चुनने का आज आखिरी दिन है और शाम तक डेटा मिलने के आधार पर यूनिवर्सिटी आगे की कार्रवाई करेगा। CCSU के रजिस्ट्रार ने बताया कि लो कोर्स में पेपर चाहे जिस मोड में हो, जो रजिस्ट्रार हैं धीरेन्द्र कुमार वर्मा, उन्होंने बताया कि पेपर चाहे जिस मोड में हो, लो के पैटर्न दोनों के लिए सेम रहेगा। जैसा पेपर ऑफलाइन मोड में होगा वैसा ही पेपर ऑनलाइन मोड में भी होगा। ऐसे में छात्र ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड चुनने के लिए पेपर के पैटर्न की चिंता न करें। ठीक है, अब बात घूम करके ये आती है कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं बहुत सारे, देखिए उनकी डेट शीट को तो कैंसिल किया ही नहीं गया था। ठीक है, ये लो को साइड कर दीजिए, ये इस पे भी पंगा फंसा हुआ है। जो अदर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनको, उनके एग्जाम्स को कैंसिल किया ही नहीं गया था, उनकी डेट शीट को कैंसिल किया ही नहीं गया था। जो डेट शीट कैंसिल हुई थी वो जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, BA BSc BCom, बाकी PG में जो हैं MA MCom MSc, इनके एग्जाम्स को कैंसिल किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा जो अंतिम सम सेमेस्टर वाले हैं उनके एग्जाम्स को कैंसिल किया गया था। लेकिन ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में गाइडलाइंस में एक बात लिखी हुई थी वहाँ पर कि उनका जो परीक्षा कार्यक्रम है वो यथावत बना रहेगा। तो प्रोफेशनल कोर्सेज की जो डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है वही यथावत कार्यक्रम अभी बना रहेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी रखें, अपनी तैयारी बना करके रखें, क्योंकि आपसे संबंधित कोई कैंसिलेशन का नोटिस तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कहीं भी देखने को मिला नहीं है। ऐसा तो नहीं कहा गया कि BBA के एग्जाम्स कैंसिल हैं, BCA के एग्जाम्स कैंसिल हैं, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को भी ज़रा ध्यान में रखिएगा और जैसे ही अपडेट आते हैं आप लोगों को अपडेट बता दिए जाएंगे। आप जो चैनल की कम्युनिटी टैब है उसको देखते रहेंगे। कई बार क्या होता है कि साथ के साथ वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो कई बार चीज़ें थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है और मैं 90% जो कमेंट्स होते हैं उनके आंसर दे देता हूँ। 10% जिनके आंसर नहीं दे पाता वो नोटिफिकेशन मेरे पास तक नहीं पहुँच पाता है। आप लोग ये कतई ना सोचिए कि हमारे का आंसर नहीं दिया, दूसरे के कमेंट्स का आंसर दे रखा है। कई बार होता क्या है, नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यूट्यूब स्टूडियो में कई बार नोटिफिकेशन नहीं आता है। ठीक है, कई बार नोटिफिकेशन आता है, जब उस कमेंट को क्लिक करते हैं तो वो कहता है कि दिस कमेंट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल, पता नहीं क्यों हो जाता है ऐसा। तो इस तरह की चीज़ें चलती हैं। ठीक है, बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, आपके जो डाउट है उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। जो बातें छूट गई हैं इस वीडियो में या मैं नहीं बता पाया हूँ तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।